कोई अनाज देता, कोई कपड़े देता, क्योंकि हमारे देवर को, हमारी किसी को भी पहनने के लिए कपड़े ज्यादा नहीं रहते थे। ऐसी ही रोटी बना लेते हम, नमक भी नहीं रहता हमारे घर में। आप क्या करती हो? अचार ही तो बनाती हो, बेचती हो, और क्या कर सकती हो। वो समय था जब मेरे पति 400-500 रुपए महीने में लाते थे। आज वो समय है कि मैं 500 रुपए रोज महिलाओं को काम दे रही हूँ। जब मैंने 4000 रुपए से शुरू किया तो आज मेरा करोड़ों को बिजनेस हो गया। नमस्कार, राधे राधे। जो स्टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरोज प्रजापति साड़ौरा से, मॉम्स मैजिक पिकल की ओनर। मेरा छोटा सा गांव है बेरखेरी तोमेन के पास, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मुझसे बड़ी 2 बहनें हैं, फिर मैं तीसरे नंबर की मैं हूँ। हम 9 बहनें हैं। तो मेरे पापा बहुत गरीब थे, तो हमारा किसी भी कोई भाई माई नहीं था काम करने के लिए कि क्या करें कुछ करें। तो हमसे पापा बोलते कि आप स्कूल जाओ। वो मेरी दीदी खेतों पे काम करने के लिए जाती थी, तो पापा बोलते आप खेतों पे काम मत करवाओ, तुम पढ़ाई लिखाई करो। तो हमको ऐसे लगते कि पापा सुबह से शाम तक, मेरी मम्मी और पापा सुबह से शाम तक खेतों पे काम करते, तो हम स्कूल जाने की बिल्कुल भी जिद नहीं करते। हमें स्कूल जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमारे पापा खेतों पे सुबह से शाम तक काम करते हैं। तो फिर मेरी एक बड़ी वाली दीदी की शादी हुई, फिर मेरी दूसरी नंबर की दीदी रही, तो मैं भी थोड़ी काफ़ी बड़ी हो गई थी उनके साथ जाने वाली, तो मैं भी उनके साथ खेतों पे, मैं बोलती पापा मैं भी खेतों पे जाऊँ, तो मेरे पापा बोलते नहीं आप खेतों पे नहीं जाओगी। तो नहीं, हमारा तो मन नहीं लगता कभी स्कूल जाने के लिए कि हम स्कूल जाएँ। खेतों पे जो भी काम होता, पानी दबाना, वो अंजन से पानी देना, मोटर चालू करना, खेतों में घुसना, खुचना, जो भी कुछ कटाई वगैरह सब मम्मी पापा के साथ सुबह से शाम तक खेतों पे काम करते हम। हमारा कोई भाई नहीं। फिर हम 9 बहनें, जिसके लास्ट में हमारा अभी भाई हुआ है, वो हमारा 18 साल का है। कैरियाँ आती हैं गर्मिन में बहुत सारी, तो कैरी बिक भी आई, तो हमने मम्मी से भी नहीं पूछा, तो हमने थोड़े से गेहूँ लेकर गए छुवलिया में के हमको कैरी लेने, तो हमारी दीदी भी छोटी वाली खेत चली गई। तो मैंने उसको काटा, मसाला बनाया, उसमें कोई तेल वगैरह कुछ नहीं डाला, क्यों घर पे रहता ही नहीं। मैंने नमक मिर्ची मिलाई, डिब्बा में भर रोटी बनाई रख लाई। शाम को मेरे पापा खेत से आए, तो पापा ने बोली क्या सब्जी बनाई आपने? मैंने कही पापा सब्जी तो कुछ नहीं। तो मैंने वो कैरी उनको दही नमक मिर्ची मिला के, आय आप बेटा ने तो मेरे ने बहुत कुछ करके दिखाया। बहुत खुश भाई वो नमक मिर्ची की कैरी से भी खा के। जब मैं 18 साल की हुई, तो मेरे पापा ने मेरा रिश्ता देखा, वो भी ऐसे ही गरीब घर में, वहां भी कुछ न रहता ऐसा। तो जब मेरी 18 साल में शादी हुई, तो वहाँ मैंने जाकर देखा, तो मुझे ऐसा कुछ काम करने का भी नहीं, क्या करूँ? ससुराल में पहली बार गई, तो मैं कैसे काम करूँगी, क्या करूँगी? तो मेरी जेठानी, सबसे बड़ी जेठानी, कि सबसे पहले वही आई थी, तो मुझे सब बताती रहती, आप ऐसे रहो, ऐसे काम करो, जो करो। मेरी सासू भी सब बताती रहती। तो मैं बोलती कि मैं इसमें नमक डालूंगी, तो मेरी जेठानी बोलती नमक नहीं है, आप ऐसा ही बना लो। तो जब हमने बिना ही नमक की रोटी भी खाई, उस समय न पहनने के लिए इतने ज्यादा कपड़े भी नहीं रहते, जो हमारी सासू गाँव में से ले आती मटकी देकर, तो हम वो ही पहन लेते नए कपड़े। ऐसे कोई दे देता कि आप मटकी दे जाओ, कपड़े ले जाओ, बड़े बड़े आदमी बहुत रहते हैं, तो वो दे देती। तो वो घर घर से झोला लेकर मांगने भी जाती थी। सब कोई पुड़ी देता, कोई मिठाई देता, सब देता है, तो मिल बांट के खा लेते। थोड़ा बहुत घर में तेल रहता तो पुड़ी मुड़ी बना लेते, कोई मिठाई मिठाई कुछ नहीं बनाते थे। मेरे पति घर घर पंखा मोटरें सुधारने के लिए जाते थे। सबके घर रात है, सुबह है, तो घर घर 2 पेंचकस प्लास लाए, उन्हें निकल जाते गाँव में। किसी का भी फोन मुन कुछ इतने घर बुलाने आ गए, काम करने चले गए। तो सुबह से शाम तक उनका यही काम, जहाँ देखना वहाँ करना। तो ऐसे ऐसे मेरी ससुर मटका बनाते थे, मटका। तो मेरी सास सबके घर घर, जिसने कह दे हमारे घर मटका चाहिए, तो सबके घर मटका देने जाए, तो उसी से घर से कोई अनाज देता, कोई कपड़े देता, क्योंकि हमारे देवर को, हमारी किसी को भी पहनने के लिए कपड़े ज्यादा नहीं रहते थे, बहुत गरीब घर से। तो जब मेरी सासू थोड़े बहुत गेहूं लेकर आती घर, तो मैं बोलती कि इन्हें क्या करने, तो वो बोलती छानो, नुकाओ, फटको, जो भी कुछ करना है। तो हम बोलते, तो आसपास में कोई लाइट भी नहीं रहती, चक्की भी नहीं, तो वो सबके घर में भी चक्कियाँ रहती थी पहले। तो मेरी जेठानी बोलती कि आप अपन दोनों मिलके पीस सकते हैं, तो हम दोनों मिलकर पीसते, फिर शाम को खाना बनाते, फिर सब लोगों को बैठकर साथ में रहते हम। अभी भी हमारा परिवार पूरा एक साथ है,
और एक साथ रहता है। फिर जो मेरी शादी को काफ़ी दिन हो गए गाँव पे, 5-6 साल हो गई मेरी शादी को। फिर मेरी 4 साल बाद मेरी लड़की भई प्रियंका। तो मेरे उनको हस्बैंड को जी लगाते कि आप इसको पढ़ाएँगे। मैंने पहले से ही बहुत शौक थी कि अपन पढ़े नहीं हैं तो बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं। तो इनका धीरे-धीरे काम बढ़ते गया। फिर उनने एक साड़ोरा में दुकान खरीदी किराए से। तो वहाँ जाके उन्हें दुकान शिफ्ट कर ली उनकी, तो धीरे-धीरे काफ़ी ज़्यादा चलने लगी। रात को मेरे पति दुकान से घर आते तो सुबह देखते कि मुझे किसी की शादी में जाना है, कहीं जाने हैं घूमने, तो ये बोलते मेरी रात को ही मेरे कपड़े धुल के डालना है सुबह। तो मैं उतने समय रात को कपड़े धुल के डालती, तो मुझे बहुत काफ़ी बुरा लगता कि मैं कैसे क्या करूँ? तो मुझे बहुत बुरा लगता उस समय। तो मेरा पति कहता अब ना धीरे-धीरे समय बदलेगा। अपन इतनी जगह पे जहाँ आ गए तो अपना समय बदलेगा। तो हम बहुत खुश होते थे उतनी वाह में। तो उसी से हमारा गुज़ारा होता। अब फिर काफ़ी धीरे-धीरे काम बढ़ते गया। मेरे देवर ने भी फिर स्कूल छोड़ा धीरे-धीरे, छोटे वाले ने, और एक और उससे तो सबरिन ने स्कूल छोड़ने के बाद फिर हम सब तीनों भैया ने, चारों ने मिलके काम किया। भले भी हम गरीब थे, मदद सब कुछ करते, भले घर में कछु भी परेशानी हो मतलब औरन की मदद करना ज़रूरी है, क्योंकि अपन आगे जब ही बढ़ते हैं जब किसी और की मदद करते हैं। पहले से ही गाँव में बहुत ऐसा था कि किसी की मदद करना, सबसे मिलना-जुलना, किसी से बुरे नहीं बोलने, सबकी मदद करते हर बार। तो गाँव वाले बोलने लगे कि आप ही सरपंच बनो। 2015 में मुझे गाँव वाले ने सरपंच बनाए, 2022 तक मैं सरपंच रही। सरपंच बनने के बाद सब काफ़ी औरतन से, गाँव किन से मिलना-जुलना हुआ मेरा, सब कुछ हो। तो फिर मैं 2000 जुलाई 2023 में मेरा बेटा इंदौर से घर गया अमित, तो वो शार्क टैंक देखता रहता टीवी पे। तो फिर एक दिन मेरे भी लगा कि मैं भी काम से फ्री होकर उसके पास जाके बैठ गई। झाजी पिकल अचार को लेकर आई 2 महिला। तो वो मैंने भी सोचा कि मैं भी कर सकती हूँ ऐसा काम। तो मैंने मेरे बेटे को भी बताया कि मैं कर सकती हूँ। जब मैंने वो महिलाओं को देखी, वो अचार को लेकर आई कि मैं कर सकती हूँ। तो मेरे बेटे ने बताया कि आप क्यों नहीं कर सकती हो? क्योंकि वो तो मुझे पहले से ही बनाना आता। मुझे ये पता नहीं कि और क्या होता है, कैसे करती हैं। तो मुझे ऐसा कोई पता नहीं, तो फिर मैंने मेरे बेटे को बताई तो उन्होंने मुझे सब समझा दिया कि आप तो बनाना शुरू करो। शाम के मेरे पति दुकान से घर आए, तो उनने भी मना नहीं करी, क्योंकि वो मुझे कछु भी काम को मेरे परिवार कभी भी मना नहीं करते कि आप कैसे करोगी क्या? सब हाँ करते रहते हैं, हाँ करो, आगे बढ़ो, करो खूब। तो हम करते रहते। मैं थोड़े-थोड़े बचा कर पैसे रखती। तो मैंने जब मेरे बेटे से सलाह ली, ना तो मैंने कोई पति से माँगे, ना मैंने मेरे बेटे से, ना मेरे परिवार से। मैं ये कहना चाहती हूँ, तो मैंने तो मेरी गुल्लक फोड़ी, तो उसमें 4,500 रुपए निकले। तो फिर मैंने उसी 500 रुपए तो मैंने दूसरी गुल्लक खरीद के उसमें डाल दी। फिर मैंने 4,000 रुपए से जो भी काम वो करा, उसी में से डिब्बा वगैरह मँगाए मैंने, 15-16 किलो कैरी भी मँगाई, तेल वगैरह 5 किलो, सब ऐसे मैंने 20-25 किलो बनाकर रख लिया। तो फिर मैंने मेरे बेटे अमित को बताया, तो उसने ऑनलाइन का काम उसने चालू करा, क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, कभी स्कूल भी नहीं गई मैं तो। तो मैंने बोला मम्मी मैं कर सकता हूँ। मेरे बेटे के पास ऑर्डर आए तो उसने मुझे बताया कि माँ एक ऑर्डर है, आप पैक कर दियो। तो मैंने पैक करके, वो लेने वाला आया डिलीवरी वाला, तो मैंने उसी दिए, उसी के खाते में पैसे आए। तो फिर मैं धीरे-धीरे समझने लगी सब बातें, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो फिर मेरी प्रियंका बैठ के मुझे समझाती रहती, मेरा बेटा संभालता है ऑनलाइन का काम, के है ना, हम दोनों ने मिलके करा है। तो आज वो भी है, तो मेरे पति की और मेरे घरवालों की सपोर्ट से ही आज मैं जहाँ खड़ी हूँ। जब मैंने अचार बनाना शुरू किया, तो जैसे पता चलता है कि मोहल्ले में, गाँव में कोई नया काम हो रहा है, तो गाँव वाले बोलते हैं, "क्या कर रही हैं? वो अचार ही तो बना रही हैं।" तो ऐसे बोलते तो अपन कुछ नहीं बोलते, मोहल्ले पड़ोस के बोलते, "आप क्या करती हो? अचार ही तो बनाती हो, बेचती हो, और क्या कर सकती हो?" तो मुझे बहुत बुरा लगता सुन के कि मैं कैसे आगे बढ़ूँगी। तो मैं कुछ नहीं बोलती, मेरे घर आ गए, मुझे रोना भी आ जाता कि चलो कोई बात नहीं, बोलती हैं तो बोलने दो। मुझसे घरवाले भी मना कर देते मेरे पति कि आप किसी से कुछ मत बोलना। पहले तो मैंने 1-2 महीने मैंने अकेली ने करा पूरा काम, पैकिंग का, देना ऑर्डर वारन को, सँभालना। तो फिर धीरे-धीरे मेरा जो काम बढ़ा, तो मैंने 1-2 महिलाओं को बुलाई, तो वे मेरे संग काम करने लगी। फिर और धीरे-धीरे बढ़ते गया, तो मैं 4-5 महिलाओं, आज तो मेरे 30-35 महिला काम कर रही हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब महिलाओं को गांव में रोजगार दे सकें और काम कर सकती हैं घर बैठ के, काय को वो खेतों को ही काम में बिजी रहती हैं, सुबह उठना, खाना बनाना, नहाना, फिर सोना, फिर खाना बनाना। तो ऐसा कोई काम मिले औरतों को कि वो घर में ही सब कुछ कर सकती हैं, क्यों नहीं कर सकती हैं? वो डरती हैं ना कि मैं कैसे करूंगी, क्या करूंगी। सोच तो सब कोई लेते हैं, मगर करने की भी तो हिम्मत रखनी चाहिए अपन को। वो समय था जब मेरे पति 400-500 रुपए महीने में लाते थे। आज वो समय है कि मैं 500 रुपए रोज महिलाओं को काम दे रही हूँ। जब मेरा पहला ऑर्डर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, देखकर सुन के भी। तो मेरे धीरे धीरे मेरे ऑर्डर बढ़ने लगे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज तो मेरे 800-900 महीने में ऑर्डर निकल जाते हैं। जो मैंने पहले पैसे आए ना, तो मैंने मेरे मेरे घर के लाने भी कुछ नहीं करा, मैंने मेरे काम में ही लगाए, बिजनेस में ही। कि मेरा कहना है कि मेरा काम इतना ज्यादा बढ़े कि 200-250 महिला काम कर सकती हैं। इतना मेरा वो कहना है कि मैं मेरे लिए मैं कुछ नहीं करती, मैं मेरे बिजनेस में ही लगाती रहती हूँ। मेरा घर परिवार मुझे देख देख कर इतना खुश होता है, पल पल पे मदद करने के लिए तैयार है। वो जब भी मैं कछु भी काम करती हूँ तो वे खुद मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होती हैं कि हमारा बहुत कुछ हो रहा है, हाँ, हम तो आगे बढ़ना है हमको। एक जने के करवे से तो घर चलता नहीं है, दोनों को मिलके चलाएंगे तो एक का बचाएंगे, एक से घर चलेगा। मैंने भी सोचा कि बदला तो जब ही आएगा जब दोनों मिलके काम करेंगे। तो मेरा भी कहना है कि सब औरतन को भी ऐसा ही करने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, दोनों मिलके काम करने चाहिए, तभी स्थिति अपनी बदल सकती है। मेरा कहना ये है कि हिम्मत रखो, एक बार बिगड़ता है, एक बार सुधरता है। काम की कभी हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप बढ़ते रहती है काम करने से, हार मत मानो कभी। पहला ऑर्डर आए तो मुझे बहुत खुशी हुई, फिर मेरे 400, 4, 5, 6, 7 ऑर्डर आते रहे। आज मेरे 800-900 ऑर्डर बढ़ गया। जब मैंने 4,000 रुपए से शुरू किया तो आज मेरा करोड़ों को बिजनेस हो गया। तो लोग बोलते हैं कि आप अचार बना के क्या करोगे? तो जब मेरा शुरू हुआ, करोड़ों को बिजनेस हो गया। जब एक महिला काम करती है तो उसे मदद मिलती है परिवार वालों की, पति की। तो आज मेरी बेटी की और बेटियों को भी मिली है, तो मैं उन्हें मंच पे बुलानी चाहती हूँ आज। आज मैं जो भी हूँ तो मैं इसकी वजह से हूँ मंच पे, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, इसलिए मैं इनकी सपोर्ट के लिए आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। हेलो, मेरा नाम अमित है। मैं को फाउंडर मॉम्स मैजिकल इंडिया। आज मैं आप सभी बच्चों को और मदर्स को एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपकी मदर्स में कोई एक हुनर है, लाइक कोई स्किल है, अगर उनको उस चीज़ में उनका रुचि है कि उनको ये करना है, तो आप उनकी उस कला को पहचानिए और उनसे पूछिए कि अगर आपको इस फील्ड में उनका बिजनेस स्टार्ट करना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोई आर्टिस्ट होता है, किसी किसी की मदर में आर्टिस्ट का रहता है, कोई अचार बनाता है, तो किसी का केक बनाने का शौक होता है। तो आप उस तरीके से कुछ भी उनके एक फील्ड को जानिए और आप डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके की नॉलेज को गेन कीजिए, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज तो इंस्टाग्राम का भी बहुत क्रेज है, तो आप वीडियोस बनाकर उनको डाल सकते हैं। तो आप उनकी स्किल्स को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दीजिए और उन्हें उनके बिजनेस में हेल्प कीजिए। और जो भी मदर्स हैं उनके लिए ये है कि आप डरिए मत, आपको जो करना है आप आपके एक बार पति से सलाह लीजिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि वो पति हमारे, मतलब कि हस्बैंड हमारे हेल्प करेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए है रेडी। बस आप एक बार उनको पिच कीजिए इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये करना है, तो अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप उस चीज़ में जरूर करिए। मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए आज मैं जहाँ खड़ी हूँ, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने जहाँ पर आ जाऊंगी। तो मेरा कहना है औरतन से कि आप भी खूब सारे पैसे कमाओ, पतिन के ऊपर मत ठानो आप सब कुछ, अपन भी कुछ कर सकते हैं। आप पीछे मत हटना कभी, करो खूब, अपनी हिम्मत से करो, जो भी करना है वो खुद करो।